हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नवदीक्षा एजुकेशन पर। तो कल हमने क्लास 2 कर ली थी डिस्काउंट की। आज हमारी क्लास 3 है ना। तो कल लास्ट क्लास में मैंने आपको ये सवाल कराया था बेसिक मेथड से। तो आप कहोगे सर क्या इसको करने के एक ही मेथड है? तो मैं कहूँगा नहीं, आप इसको शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हो। ये बेसिक अप्रोच तो आपको आना ही चाहिए, इसको शॉर्ट में हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट मेथड बताता हूँ इसकी। ध्यान से देखो, आपको बोल एमपी दिया हुआ है 8500, है ना, और डिस्काउंट 12%। इसका मतलब मैंने अगर यूनिट में एमपी 100% मान लिया तो 8500 कितने की वैल्यू हो जाएगी? 100% की, है ना। और अगर मेरे पास डिस्काउंट कितना है भैया, 12%, अगर मेरे पास डिस्काउंट है तो मुझे आप ये बताओ कि आपके पास एसपी कितना होगा। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देख लो, 12/100 यही होगा। मैंने आपको बताया था नीचे क्या होता है, एमपी डिस्काउंट में बेस एमपी होता है और ये क्या होता है, डिस्काउंट। तो इसमें से माइनस कर देंगे। एसपी क्या होता है, एमपी माइनस डिस्काउंट। तो कर दो भैया, 100 माइनस 12 कितना आ जाएगा, 88। तो हमको कितने की वैल्यू निकालना है, 88 की निकालना है ना। बिल्कुल सही बात है, हमको 88 की वैल्यू निकालना है। तो ये 100 है, 2 जीरो कट गए यहाँ पर। 50 से गुणित 88 कर लो भैया, तो आपके पास 7480 आएगा, है ना। ये हम कर चुके हैं पहले। ये आ गया हमारे पास न्यू एसपी, मतलब ओरिजिनल एसपी हमारे पास, न्यू नहीं सॉरी, ये आ गया हमारे पास ओरिजिनल एसपी। अब हमको बोला है, उसने क्या बोला था यहाँ पर, 6358 रुपये तक लाने के लिए अतिरिक्त कितनी छूट देनी पड़ेगी। तो भैया हमको न्यू एसपी कितना है अपने पास, न्यू एसपी 6358। अब इसको आप माइनस कर लो, है ना। अतिरिक्त कितना लाना है, दोनों में से अतिरिक्त कितना लाना है, तो 1122 आया था हमारे पास, यही आया था। आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना, आप निकाल लो। 1122 कितने पर, 7480 पर, गुणित 100। पिछली क्लास में बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया था, इसको सॉल्व कर लो। आप इसको काटोगे 1.5 टाइम, 10 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 15। तो देखो एक दो स्टेप में हो गया सॉल्व, है ना। इतनी सारी स्टेप करी थी हमने, लेकिन एक दो स्टेप में हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन और आगे आएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैंने आपको दोनों अप्रोच बता दी, बेसिक भी और शॉर्ट अप्रोच भी। ठीक है, सीरीज मेथड से करना भी हम सीखेंगे अभी। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। एक दुकानदार अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक रखता है ना। क्रय मूल्य से 50% अधिक, इसका मतलब मैंने अगर क्रय मूल्य 100 मान लिया तो अंकित मूल्य कितना होगा, 150, है ना। 100%, 100 का 50% अधिक बोल रहा है ना, तो 150 हो जाएगा। ठीक है, ये सबको बेसिक पता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 5%, 10% और 20% की क्रमिक छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। बहुत ही शानदार सवाल है, देखो। अब इनको इसको हम दो तीन अप्रोच से कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर हम करेंगे इसको सीरीज मेथड से। कौन सी मेथड से करेंगे, सीरीज। तो लेट सीपी कितना, 100। तो हमारे पास एमपी उसका 50% ज़्यादा कितना हो जाएगा, 150। वेरी गुड। आप बोलोगे सही बात है सर, अगर मेरे को निकालना है एसपी, एसपी निकालना है ना, तो मेरा जो एमपी है, एमपी कितना है, 150। इस पर मुझे बताओ 5% का डिस्काउंट दे दिया, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू बस जल्दी से बोलो 1/20 होती है। तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसका एसपी निकालना है तो 19, डिस्काउंट हो रहा है ना 20 पे 1 का, तो 19/20। वेरी गुड। मल्टीप्लाई करो, अब अगला क्या है, 10%, मतलब 1/10 होता है तो 9/10 आ जाएगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। अब बताओ ये 20% 1/5 होता है, तो 5 में से गया तो 4/5। ये तो सबको पता है ना, अब ये पिछले क्लासेस में हम कर चुके हैं, और प्रॉफिट लॉस में भी हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं ना। तो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा रिपीट करने की आवश्यकता भी यहाँ पर नहीं है, समय की बर्बादी से। तो अब एक काम करो ना, ये 0 से 0 कैंसिल कर दिया, ठीक है। और एक नहीं, इसको ऐसे कर लो, 4 से काट दिया, 4×5 = 20, ठीक है। 5 से इसको काट दो, 30 बार में कट गया, 1 0 से 1 0, ठीक है भैया। कितना आ गया, पूरा काटने की जरूरत नहीं है, देखो 19×3 = 57 गुणित 9/5 इतना आया। पूछा क्या है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो थोड़ा इसको सॉल्व कर लो। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 5×45 963, मतलब जोड़ दो 513 आ जाएगा यहाँ पर। बटे में 5 से काटो इसको, तो ये एक बार में 0 लगेगा, 5 दूनी 10, 5 छः 30, तो 102.6 हमारे पास एसपी कितना आ गया भैया, 102.6। वेरी गुड। एम अब मुझे ये बताओ, आपके पास सीपी कितना, आपको लाभ प्रतिशत बताना है। लाभ प्रतिशत बताने के लिए क्या चाहिए मुझे, अरे प्रॉफिट परसेंट बताने के लिए क्या चाहिए मुझे, प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100, यही चाहिए ना। आप बोलेंगे बिल्कुल सर यही चाहिए, है ना, कुछ और नहीं चाहिए।
अब यहाँ तो डायरेक्ट आपको 100 पे निकालना, तो आपको परसेंट में ही आएगा आएगा ना, तो पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आप प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी, तो कितना आ जाएगा 2.6 आएगा ना। 100 में से 102.6 घटाऊंगे तो 2.6 आएगा। वेरी गुड। अब ये 2.6 है ना, इसको लिखो, क्या लिख सकते हैं हम, ये तो परसेंट में ही है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ऑप्शन देखो तो 12, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 2 12। ओके, कुछ तो गड़बड़ ऑप्शन में, ये ऑप्शन नहीं ऐसा होना चाहिए ना, बिल्कुल ना। 2 सही 3/5 होगा ना, 5 दूनी 13/5 होगा ना 2.6 तो, है ना। तो यहाँ पर 3 कर लो भैया ऑप्शन में, तो ऑप्शन को मैं यहाँ पर प्रॉपर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 2 सही, ब्लैक पेन से लिख दे, 2 सही 3/5, है ना। 2 सही 3/5% मेरा आंसर है। ऑप्शन गड़बड़ था, कोई इशू नहीं, ठीक है, आंसर आपका सही है। तो अब देखो, अब हम सीरीज मेथड से भी करें तो लग रहा है ना इजी क्वेश्चन। वेरी गुड, चले अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है देखो ध्यान से। अप्लाइड टू अ बिल फॉर 10,000 द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 20% एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 16% एंड 4%। तो 20% है ना जो हमारे पास डिस्काउंट है, और उसने क्या बोला 16% और 4% के दो क्रमागत बट्टों के बीच का अंतर बता दो। ठीक है, रुपए में बताना है और 10,000 के बिल पर, तो आराम से निकाल लेंगे। ऐसा सवाल हम पहले भी कर चुके हैं ना, बिल्कुल। हाँ तो देखो, एक हमारे पास डिस्काउंट है D1 20% का, है ना। अब हमको D2 निकालना है, तो हमको दिया क्या है, क्रमागत 16% दिया है और 4% दिया है। आप बोलेंगे बिल्कुल सर हम यहाँ फार्मूला लगा देते हैं, है ना, फार्मूला लगा दिया तो 16 A प्लस बी माइनस AB बटे 100 यही होता है। 16 4 कितना हो गया मेरे पास 20, माइनस 16 चौक 64 बटे 100 होगा ना, तो 0.64 यही होगा। ओके वेरी गुड, घटा लो इसमें से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 19.36 आ जाएगा। 19.36% में हमको बोला डिफरेंस बताओ, तो मुझे बताओ ये D2 आ गया आपके पास, क्या डिफरेंस इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में आप बोलोगे इसका डिफरेंस बता दो, तो आप बोलोगे सर अगर मैं 20% में से 19.36% घटाऊँ तो मेरे पास कितना है, 0.64% आएगा ना। अरे जिसको नहीं आता देख लो भाई, 19.36 घटाना है, ऐसा भी नहीं आ रहा है तो फिर ऐसा देख लो 19.36, कोई बात नहीं, घटा लो 4 6 1, ओ सॉरी 1 हासिल कर गया था 0, यही आएगा। ओके, अब मेरे पास इतना आ गया, तो मुझे बताना है रुपए में, ये मेरे पास परसेंटेज में आया, तो रुपए में निकालने के बिल कितना था भैया 10,000 का, इसका 0.64% निकालना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, और 2 0 दशमलव उधर चल जाएगा, तो मेरे पास 64 रुपीज़ आ जाएगा। किसी को कोई डाउट, आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, क्यों ये थोड़ा स्पीड में इसलिए करवाया क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, है ना। ठीक है, वेरी गुड। चलो, अगर कोई क्लास बीच में आया है तो पहले पुरानी क्लास देख लो, क्लास 2, क्लास 1, क्लास 2, फिर क्लास 3 देखना है डिस्काउंट के ना। डायरेक्ट अगर आप आओगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, और बिल्कुल बेस्ट अप्रोच से हो रहा है क्वेश्चन, तो आपको टेंशन नहीं लेना है ना, लेटेस्ट क्वेश्चन भी है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, अंकित मूल्य का 2/5 भाग विक्रय मूल्य के 5/8 भाग के बराबर तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। हमको बोला है MP का 2/5 पार्ट किसके बराबर है, जो क्वेश्चन में बोला वही तो लिख रहा हूं मैं। SP विक्रय मूल्य मतलब SP सेलिंग प्राइस का 5/8 के बराबर है ना। अब ये 5 से 5 मत काट देना, ऐसे कटता है ना, ऊपर वाले से ऊपर वाला, नीचे वाले से नीचे वाला, तो कोई इशू नहीं, यहाँ पर अभी कट नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, MP SP को आप ट्रांसफर कर दो, यहाँ SP ट्रांसफर हो जाएगा, ये 5/8 तो पहले से ही है, तो गुना कर दो 5/2, यहाँ पर ऐसा आ जाएगा। MP बटे SP क्या हो जाएगा मेरे पास 25, 5×25 होगा ना, वेरी गुड, और 8 दूनी कितना 16, यही होगा। छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो कैसे निकालते हो आप छूट, डिस्काउंट क्या होता है, MP माइनस SP ऐसी होता है क्या, यही बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पर डिस्काउंट कितना आ जाएगा मेरे पास, पहले ये बताओ, फिर परसेंटेज में निकालेंगे हम। 9, 25 में से अगर 16 घटाए तो कितना आएगा 9। अगर मुझे डिस्काउंट परसेंट निकालना है भाई, तो क्या आता है फार्मूला, डिस्काउंट बटे MP इंटू 100। ठीक है, बार बार फार्मूला लिखना नहीं है, लेकिन 9/MP कितना हमारे पास 25 गुणित 100, कोई भी बता देगा 36 इसका आंसर आएगा। 25 चौक 100, 9 चौक 36% मेरे पास आंसर आ गया।
ऑप्शन नंबर सी। क्या था इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था। हमने रेशो में एमपी और एसपी निकाला, जैसे हम वहाँ पर सीपी और एसपी निकालते थे प्रॉफिट और लॉस में, सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है ना वहाँ का और यहाँ पर। बस यहाँ पर बात नहीं से हमको एमपी और एसपी का ज्ञान होना चाहिए, है ना। यहाँ वहाँ प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालते थे, हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं? डिस्काउंट। ठीक है भैया, अगले सवाल पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द मार्क प्राइस ऑफ अ फ्रॉक इज 4500. It is to be sold at 2400 at two successive discount, है ना। If the first discount is 20%, then the second discount will be। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 स्टार लगा लो भाई, है ना। आते ही आता है पेपर में क्वेश्चन, ये सवाल। उसका कॉन्सेप्ट भी बहुत मज़ेदार है और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा मैं आपको। शॉर्ट अप्रोच और बेस्ट अप्रोच, आपको एग्जाम में यही अप्रोच लगाना है ना। ध्यान से देखो, सबसे पहले हमको क्या बोला इसने कि पहली छूट 20% है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एमपी और यहाँ मैं लिख देता हूँ एसपी। रेशो मेथड से करते थे हम एमपी। पिछली क्लास ध्यान से देखो, रेशो मेथड से बहुत सारे सवाल कराए, डबल मेथड से करवाए हैं आपको, तो पिछली क्लास ध्यान से देख लेना। एमपी और एसपी जिसने नहीं देखी है उसके लिए, है ना। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अगर मेरे पास, ये लिख देता हूँ फिर भी अगर समझ ना आए तो, 20% में तो लिख कर थक गया हूँ भाई। पर कुछ नहीं, कई नए बच्चे रहते हैं ना, तो उनको एकदम से समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो मेरे भाई, ये अगर मेरा डिस्काउंट 20%, तो ये मेरा एमपी होगा और ये मेरा क्या होगा? डिस्काउंट। तो मेरा एसपी कितना हो जाएगा? 5 में से गया 4 होगा ना, क्योंकि एमपी माइनस डिस्काउंट होता है एसपी। तो मेरा एसपी कितना होगा? 4। एमपी 5 था, एसपी 4। पहले वाली जो डिस्काउंट बोला, फर्स्ट डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ मैं। अब सेकेंड डिस्काउंट हमको निकालना है और फाइनल हमको दिया है। अंकित मूल्य कितना दिया है? 4500 दिया है ना। रेशो में कर लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 4500। और आपको दोनों क्रमिक छूट देने के बाद ओवरऑल ना कितने में बेचा? 2400 में। अरे ओवरऑल इसका एमपी 4500 था और उसको बेच कितने में रहा है? दोनों डिस्काउंट देने के बाद 2400 में। तो मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पर फाइनल, यहीं पर ओवरऑल आता था ना हमारा, ओवरऑल। ओके, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो तो वैसे भी कट ही जाएंगे, है ना। और काट दो इसको 3 से, 3 आठे 24 और 3 एकम 3, 3 पाँच 15, 15 और 8 बार में ये कट गया भाई। तो मुझे बताओ, मैं अगर इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ यहाँ पर, ये हमारा 3 से कटा 8 बार में, ये हमारा कटा 15 बार में, तो मेरे पास ये आ गया। मैंने आपको पहले भी बताया था, इस तरीके के क्वेश्चन हम परसेंटेज में भी कर चुके हैं, प्रॉफिट लॉस में भी कर चुके हैं, कि अगर हमको यहाँ की वैल्यू निकालना है, यहाँ की हमको वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करते हैं भाई? वहाँ की वैल्यू निकालने के लिए हम करते हैं मल्टीप्लाई। इसका मल्टीप्लाई हम 4 के साथ करेंगे, लेकिन यहीं लिखना है जो भी आएगा। तो 15 चौक कितना आएगा? 60। तो मैं यहाँ लिखूंगा 60, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसका मल्टीप्लाई करूंगा मैं 5 के साथ, लेकिन लिखना मुझे यहीं पर है, 8 पंचे 40। ठीक है भैया, तो मेरे पास यहाँ कितना आ गया? 60। और मेरे पास यहाँ कितना आ गया? इसको भी पेन चेंज करके लिखते हैं, तो आप लोगों के लिए समझने के लिए बाद में इजी पड़ेगा, है ना। तो कौन सा कलर ले लें भैया? चलो कोई लाइट कलर ये ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास 60 आ गया और मेरे पास यहाँ पर कितना आ गया? 40। कैसे आया? 15 चौक 60 और 8 पंचे 40, है ना। फिर से एक बार देखो, 15 चौक 60, सॉरी, 15 चौक 60 मैंने यहाँ लिख दिया और 8 पंचे 40 मैंने यहाँ लिख दिया। अब उसको भी सॉल्व कर लो। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा क्या? वेरी गुड, 0 से 0 कैंसिल हो गया, आपने बोला। और ये 2 से 2 तिया 2 दूनी 4 और ये 2 तिया 6 बार कट गया। 3:2 आ गया हमारे पास, है ना। तो हमको दूसरा डिस्काउंट बताना, तो मेरा एमपी 3 है, इसको भी दूसरे कलर से लिख देते हैं, 2 ये 3:2 आ गया। मेरे पास एमपी कितना है भैया? 3। और एसपी मेरे पास 2। हमको निकालना है D2%। तो मुझे बताओ आपका डिस्काउंट कितना आएगा? डिस्काउंट आएगा आपका 1। 3 में से 2 गया तो 1। और एमपी कितना है आपके पास? 3। और गुणित में कितना है? 100। तो 1/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 33 से 1/3% या 33.33%, यही होती है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा आंसर, है ना। बहुत ईजी। आगे और ऐसे सवाल आएंगे, बेस्ट अप्रोच, कुछ भी नहीं किया, रेशो मेथड से करना है ऐसे सवालों को, बहुत जल्दी आ जाएंगे, है ना। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। देखो मेरे भाई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्या बोला है? विक्रम एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 20% और 10% की दो क्रमिक छूट देता है। वेरी गुड।
जो 252 रुपए की एकल छूट के बराबर है। वेरी गुड। तो विक्रय मूल्य के उस वस्तु पर कितना लाभ प्राप्त होगा यदि लागत मूल्य 600 है। तो हमको यहाँ पर सीपी दिया है कितना, 600। हमको एसपी निकाल लेना है, तो हम प्रॉफिट बता देंगे उसको कितना है, रुपए में बताना लगे तो परसेंट भी नहीं निकालना है आपको। तो क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लो तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कुछ भी नहीं, अभी तक जो बताया सारे का निचोड़ है ये सवाल, है ना। तो मेरे भाई आपको 20 एंड 10% की जो दी हुई है आपको सक्सेसिव डिस्काउंट, इसका तो अभी तक याद हो जाना चाहिए था। कितना होता है, 28% होता है ना। इतने सारे सवाल करे, कुछ चीज़ें तो आपको याद करनी ही पड़ेगा, क्योंकि जो कॉमन आती है एग्जाम में अगर वो आपको डायरेक्ट याद है या आपके दिमाग में छप जाती है तो आपका समय तो वैसे ही बचेगा। और हमको क्या करना है, समय ही तो बचाना है वहाँ। ठीक है भाई, तो हमको सीपी कितना दिया यहाँ पर 600, इसको एक तरफ लिख देते हैं। और हमको बोला दो क्रमिक छूट 20% और 10% की। 20% और 10% की क्रमिक छूट मुझे बताओ कितनी होती है, 28% होती है। अरे भाई अभी भी याद नहीं है तो देख लो ध्यान से। 20 और 10 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 माइनस 20 गुणित 10/100। यही फॉर्मूले लगाते हो आप लोग। 20 से 20, 30 में से 2 घटा दो, है ना। 30 में से 2 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 28%। वही लिखा है मैंने वहाँ, 28% कुछ नहीं है। अब ध्यान से यहाँ देखो, यही 28% वो एकल छूट के बराबर है ना। ये 28% की एकल छूट आई हमारे पास। 20 और 10% के दो क्रमिक छूट से हमने एकल छूट निकाली, कितने, 28%। तो हमको उसको रुपए में 28% के रुपए में क्या वैल्यू दी, 252। अगर मैं इसे यहाँ कैंसिल आउट करूँ 28 से तो 28 नाम कटेगा, बिल्कुल कटेगा। अब बताओ मुझे, मेरे पास 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 9। मुझे एसपी चाहिए। अगर मेरे पास डिस्काउंट दिया हुआ है 28%, तो मेरे पास एसपी कितना आएगा यूनिट में, जल्दी बताओ यूनिट में कितना आएगा मेरे पास एसपी। अरे भाई मुझे जल्दी बताओ, एसपी कितना आएगा आपके पास यूनिट में, 72। तो 72 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से ऐसा कर लो, तो 100% की वैल्यू निकालो, कितना आ जाएगा, 900 आ गया। तो 72 की वैल्यू निकालो, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 9 में गुना कर दो इसका तो ये आ जाएगा आपके पास 648। 648 आ जाएगा, वेरी गुड। आप बताओ, आपको ये एसपी आया है ना, ये एसपी है आपका। एसपी माइनस सीपी करो तो 48। एसपी माइनस, देखो प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे क्या करना है पड़ेगा, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी 648 है और सीपी मुझे 600 दिया है, लोग घटा के भी बता दिया भैया। और क्या चाहिए आपको, 48 रुपये मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया ना, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड। डायरेक्ट 72 के भी निकाल सकते थे, वहाँ 100 के नहीं निकालो तो भी चलेगा। तो इस टाइप से आपको अप्रोच करना है क्वेश्चन को, है ना। धीरे धीरे स्टेप को और कम करते जाओ। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। बिल्कुल आज की क्लास थोड़ी स्पीड में ही रहेगी क्योंकि रिपीटेड टाइप के क्वेश्चन ही है ना। पहली और दूसरी क्लास को बहुत अच्छे से देखो, आपके क्वेश्चन आराम से बनेंगे। और फिर भी नहीं बनते तो कमेंट कर देना, मैं प्ले लिस्ट में एक एक्स्ट्रा क्लास लेके आप जितने डाउट रहेंगे सारे सॉल्व कर दूंगा। और प्ले लिस्ट में मैं वो एक्स्ट्रा क्लास को ऐड कर दूंगा बाद में, है ना। चलो ओके, थैंक यू। चलते हैं अगले सवाल पर। क्या है सवाल, 10% और 13% की क्रमिक छूट की अनुमति देने पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 14,094 हो जाता है, अंकित मूल्य क्या है। वेरी गुड। मुझे बताओ, आप अंकित मूल्य निकालना है हमको। तो अंकित मूल्य हमारे पास, मान लो हम इसको अभी है ना सीरीज मेथड से करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को सीरीज मेथड से करना अच्छा होता है अप्रोच, है ना। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखो। इस टाइप के सवाल को सीरीज मेथड से करना बहुत ही अच्छा होता है। जैसे मेरा एमपी है, अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया भी इस टाइप का। एमपी दो तीन तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। दो तरीके से तो मैंने कल की क्लास में आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। अब मैं आज की क्लास में आपको सीरीज मेथड बताता हूँ, और ये सीरीज मेथड ही बेस्ट है ना। फिर अगर आपको जिस पर हाथ ज़्यादा अच्छे से बैठता है आप वो मेथड कर सकते हो, बट मैं आपको कहूँगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में आप सीरीज मेथड लगाओ, ज़्यादा आसान पड़ेगा। अब मुझे बताओ, 10% दिया है हमको, है ना। तो एमपी से हमको क्या निकालना है यहाँ पर, एसपी। तो 10% का डिस्काउंट है, तो यहाँ 9/10 लिखूंगा मैं एसपी के लिए, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। वेरी गुड। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13/100। तो 13 घटा दो 100 में से भैया, कितना आता है, 87 आता है। वेरी गुड। 87 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 100। मल्टीप्लाइंग फैक्टर बराबर विक्रय मूल्य आएगा कितना, 14,094। सॉल्व कर लो भाई, करो। ऐसे क्वेश्चन को आप डिजिट सम से बहुत अच्छे से अप्रोच कर सकते हो। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन और कुछ नहीं। 87 से इसको काट दो डायरेक्ट, 9 से भी कटेगा ये।
है ना, बिल्कुल 9 से भी कटेगा ये। अभी डिजिट सम तो मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास लेके समझाऊंगा, तो टेंशन मतलब तो चार्जिंग भी नहीं है इसमें, चलो कोई नहीं। 87 से जब तक चलता है क्लास लेते हैं। 87 से अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो 87 कम 87, 140 में से 87 गया तो कितना बचेगा? घटा दो भैया 140 में से 87। आप लोगों की स्पीड तो बहुत तेज है ना। 53 आएगा, वेरी गुड। 53 जीरो। फिर हम 6 बार में ले लेते हैं, वेरी गुड। 6 बार में ले लिया मैंने। फिर हाँ 2 बार में आ गया 162। अब 9 से काट के देखो इसको, कटेगा 9 एकम 9, 9 8 72। तो हमारे पास कितना आ गया? 1800 आएगा, सॉरी एमपी कितना आ जाएगा हमारे पास? 18,000, 3 जीरो है ना, 18,000 हमारे पास आंसर हो गया ना, 1-2 स्टेप में। दिस इज अ बेस्ट अप्रोच, है ना। ओके, चलिए अगले सवाल पर। बिल्कुल भाई, अगले सवाल पर चलते। क्या है अगला सवाल? ध्यान से देखो। सवाल बोल रहा है कि एक व्यक्ति प्रकाशक से किसी वस्तु की 100 प्रतियां खरीदता है, ठीक है, और 25% की छूट प्राप्त करता है। वह खुदरा विक्रेता को 50 प्रतियां खरीदता है, खुदरा विक्रेता से 50 प्रतियां खरीदता है और 10% की छूट प्राप्त करता है, तो उसे कुल कितनी छूट प्राप्त हुई? ये क्वेश्चन यहाँ पर जानबूझ करके रखा है कि अब आपको लगाना है दिमाग, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन से क्या होगा, आपके जो कॉन्सेप्ट है ना और बेहतर तरीके से क्लियर होंगे, है ना। ऐसे क्वेश्चन करने से कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे, इसलिए इसको यहाँ बीच में क्वेश्चन रखा है। ध्यान से देखो, 100 प्रतियां खरीदता है तो उसको 25% की छूट प्राप्त करता है, और 50 प्रति खरीदता है तो 10% की छूट प्राप्त करता है। तो ओवरऑल बताना है, तो सीधी सी बात है, हमको क्या क्या चाहिए भाई? हमको चाहिए एमपी और एसपी ओवरऑल चाहिए। अब पहले में आपका क्या है? एमपी मान लो 100 प्रति बोला है, 1 प्रति 1 रुपये की मैंने मान लिया, ठीक है भैया, 1 प्रति 1 रुपये की मान लिया, तो इसका एमपी कितना है? 100। तो एसपी कितना होगा मुझे बताओ, इसको डिस्काउंट कितना मिल रहा है यहाँ पर? इसका डिस्काउंट परसेंट कितना है? 25% डिस्काउंट है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। डिस्काउंट परसेंट कितना होगा? 25%। आप मुझे बताओ, अगर 100 रुपये में अगर आपको 25% कोई डिस्काउंट दे रहा है, तो आपको एसपी कितने में, वो मिली कितने में वस्तु? आपको 75 में मिलेगी। आप बोलेंगे हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। आगे क्या बोल रहा है? 50 प्रतियां खरीदता है, मैंने मान लिया 1 प्रति 1 रुपये की, तो 50 प्रति 50 की, तो एमपी कितना है उसका? 50। और 10% की एमपी पर छूट मिलेगी उसको, कितने परसेंट की? 10% की छूट मिलेगी। तो मुझे बताओ, 50 पे 10% की छूट मतलब 5 रुपये की छूट मिली आपको। तो अब 50 में से अगर आप 5 कम कर दो तो कितना आ जाएगा? 45, यही ना। 5 रुपये की छूट मिलेगी, तो इस पर आपका कितना होगा? 45। वेरी गुड, यहाँ तो किसी को कोई डाउट होगा ही नहीं। ये कितना हो गया आपका एमपी ओवरऑल? ओवरऑल निकालना है ना आपको, ओवरऑल। तो ओवरऑल 150, और एसपी कितना हो जाएगा ओवरऑल? बोलो भैया। 120 हो जाएंगे, है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल सही सर। अब बताओ, हमको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा, ये वो ओवरऑल एमपी, ओवरऑल एसपी, तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 30 रुपये का। अब डिस्काउंट परसेंट बताना है आपको, तो 30 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा भैया मुझे एमपी पर। तो एमपी कितना है ओवरऑल? 150 गुणित 100। आप इसको सॉल्व कर लो, जीरो से जीरो काट दिया, 15 दूनी 30, तो कितना आ गया मेरे पास? 20% आंसर आ गया। बिल्कुल भाई, किसका किसका आ गया था मेरे से पहले ही? तो जिसका भी मेरे सवाल करने से पहले आंसर आ गया, उनको बहुत बहुत बधाई, आप सही ट्रैक पे चल रहे हो। जिनका नहीं भी आया, आप थोड़ी और प्रैक्टिस करो, तो बेहतरीन तरीके से आपको सवाल बनेंगे। और क्लासेस को रेगुलर लगाओ, है ना। डिसिप्लिन मैटर करती है लाइफ में, आप कितने डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इन द सेंस आपको रेगुलर क्लास लगाना है तो लगाना है, आपको रिवाइज करना है तो रिवाइज करना है। जो मैंने सीट प्रोवाइड करी आपको टेलीग्राम चैनल पर, आपको वो सीट लगाना है। और एक बात का विशेष ध्यान रखो, जिसने भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, कृपया करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। आपको वहाँ सारी क्लासेस की क्लास नोट्स भी मिलेंगे, और क्लास की क्वेश्चन सीट भी मिलेगी। और वहाँ पर आपको सारी जॉब से, फॉर्म से, या फिर जो भी क्लास से रिलेटेड सूचना होगी वहाँ आपको सब मिलेगी, है ना। और वहीं पर आपको एक डाउट ग्रुप भी मिल जाएगा बहुत जल्दी। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। ये सवाल क्या बोल रहा है भाई? एक वस्तु के अंकित मूल्य पर प्रत्येक 1% की 2 क्रमागत छूट 350 रुपये की एकल छूट के बराबर है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 है तो 100 का मान है। भाई साहब, आप क्या करो, अपने नोट्स में जितने लगे उतने स्टार लगा लो, और याद रखना है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो इनको आपको करना है ऑप्शन मेथड से, ऑप्शन का यूज़ करके करना है आपको।
आप बोलेंगे सर क्यों हम बेसिक से क्यों नहीं कर सकते? भाई जब आप बेसिक से करोगे ना, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रत्येक एक्स की दो क्रमागत छूट बोली है, मतलब ये एक्स परसेंट की है एक और दूसरी भी एक्स परसेंट की है। इसमें अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2x, एक्स धन एक्स मतलब 2x माइनस एक्स गुणित एक्स के एक्स स्क्वायर बटे 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना आगे, तो आपके पास बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, द्विघात समीकरण बनेगा। तो आपको फिर उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, कर तो लोगे बट टाइम लगेगा। तो उससे अच्छा है कि आप एग्ज़ाम से पहले ही, जैसे आप टेस्ट दोगे, है ना, या फिर आप जैसे कि मान लो प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप पहले से ही आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन आया है इस टाइप का, तो मुझे क्या अप्रोच करना है, ऑप्शन, है ना, तभी आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। अदरवाइज़ आप बोलो कि चीज़ें वहाँ एग्ज़ाम में डिसाइड किया जाएगा कि कैसे करें, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना, वहाँ टाइम बहुत कीमती होता है। तो ध्यान से देखो प्रत्येक एक्सप्रेशन की। तो आपको ऑप्शन से कैसे करना है, ऑप्शन कभी भी आपको, है ना, ऐसे ऑप्शन लेना है पहले जिससे आपको ईजी पड़े, जिसको सॉल्व करना ईजी पड़े, क्योंकि पॉइंट वाले आपको टफ पड़ेंगे। तो मैं सबसे पहले क्या 20% पे चेक करता हूँ। आप 2-3 तरीके से चेक कर सकते हो, ठीक है। पहला तरीका कैसा चेक करने का मैं बताता हूँ। पहला तरीका आप कर सकते हो, मुझे बताओ आप एसपी निकाल लो। कैसे निकालोगे, आप बोलोगे सर हमारे पास, पेन चेंज कर लेते हैं, हमारे पास एमपी दिया हुआ है। तो मैंने बोला हाँ कितना दिया, आपने बोला 800 दिया, वेरी गुड। अब आप बोलो कि सर हमको डिस्काउंट भी दी है ओवरऑल कितनी, 350, एकल डिस्काउंट जो हुआ इसको 350। तो मैं बोलूँगा भैया आप एसपी बताओ। तो आप बोलोगे सर एसपी तो एमपी में से हम जब डिस्काउंट घटाते तो आ जाता है, तो इसको हमने घटा दिया, तो कितना आ गया हमारे पास, एसपी 450 आ गया, वेरी गुड। अब जो मेरे पास, मैं क्या करूँगा इसमें, देखो ध्यान से, मैं करूँगा कि जो 800 मेरा एमपी है ना, इस पर मैं लगाऊंगा क्या, मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाले सीरीज मेथड। तो मेरे पास यहाँ एसपी आएगा, कितना आना चाहिए मेरे पास, एसपी 450। देखता हूँ कौन से ऑप्शन से आ रहे हैं। पहले ऑप्शन पे लगा दो आप, 20% को हम ट्राई करके देखेंगे। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। तो मेरे भाई मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा, जब आपका ये एम पी 5 है और डिस्काउंट 1 है यूनिट में, तो 4/5 है ना, एस पी निकालने के लिए। फिर डबल से वही सेम है, तो 4/5 बराबर में कितना आना चाहिए मेरे पास, आना कितना चाहिए 450। अगर इतना आ गया तो मेरा आंसर आ गया, है ना। बट अब हम करके देखते हैं। 25 पाँचम 25 से डायरेक्ट काट दो, 25 3 75, 25 दूनी 50। तो मुझे बताओ 4 चौक 16 और 6 दूनी 12, तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ रही, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, दो आएगी नहीं इसकी यूनिट डिजिट। पर इसकी यूनिट डिजिट क्या चाहिए हमको, 0 चाहिए, कम से कम कैलकुलेशन करना है। तो ये ऑप्शन तो हमारा गया, ऑप्शन हमारा ये गया, ठीक है। अब मैं ऑप्शन, ये मैंने 20% वाला चेक किया है ना, अब मैं करता हूँ 25% वाला चेक। आप बोलेंगे बिल्कुल सर पहले वही करना है जो आपको इजी पड़े, है ना, बाद में उन पर ट्राई करना है अगर नहीं छोए आंसर तो। अब देखो मैं तो पूरे करके बताऊँगा आपको, है ना। तो ध्यान से देखो, 25% में क्या हो जाएगा भैया फ्रैक्शन वैल्यू। आप बोलोगे सर 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। 4 हमारे पास यहाँ एमपी की वैल्यू है यूनिट में, और एक हमारे पास डिस्काउंट है, तो 3/4 गुणित 3/4 होगा। मैं बोलूँगा हाँ, तो 4 चौक 16, 16 पंचे 80, 50 बार में कट गया, 3 3 का 9, 9 5 45, तो मेरे पास आ गया 450। तो मेरे पास क्या आ गया इस पर 450। इसका मतलब वो छूट क्या रही होगी, 25% की छूट रही होगी। तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर आ गया हमारा आंसर। तो आपको ऐसे अप्रोच करना है। आप बोलेंगे सर ये पॉइंट वाले हैं, आपने तो इनको कराया नहीं, क्या आपको कठिन पड़ रहा है क्या? तो ऐसी बात नहीं भाई, आपके अप्रोच करना है कि जो इजी आपको पड़े, है ना, पहले जो इजी पड़े वही अप्रोच करना। मैं एग्जाम के अप्रोच बता रहा हूँ, मैं उससे भी आपको करके बताता हूँ कि नहीं आएगा, लेकिन आपको कैसे करना है। आपके पास ये लिखा हुआ 27.5 बटे, देखो 27.5% की फ्रैक्शन वैल्यू आप फटाफट निकाल सकते हो, जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो देखो 27.5 की परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए आप बटे में 100 लिखोगे, दशमलव हटा के एक और जीरो यहाँ लग जाएगा, है ना। 25 से काट दो इसको, तो 25 दूनी के 25 से कम 25, 2 बज के 25 से कम 25 फिर से हो गया, तो 11 आ गया। 25 चौक सौ होते हैं, नीचे 40 आ गया ना भाई। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, आप 27.5 के लिए क्या करोगे, 800 गुणित आप करोगे, है ना, बटे में तो आपके पास 40 आएगा इस पर, और 29 दो बार मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो 40 से मैंने इसको कितने बार में काट दिया, 20 बार में, एक जीरो से एक जीरो काट दो, दूनी 4, तो यहाँ दशमलव में आएगा, लेकिन आपको दशमलव में नहीं चाहिए, 450 चाहिए, दशमलव में है कि नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। वैसे ही आप 22.5 के आप निकाल के कमेंट सेक्शन में बताओ होगा कि नहीं होगा।
बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन सॉल्व करके बता दो फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के उसकी, है ना। तो इस टाइप से हमको क्वेश्चन के अप्रोच करना है। तो आप बोलोगे सर ऐसे ही कर सकते हैं, कोई दूसरा तरीका नहीं है? और है भाई, दूसरा तरीका भी है, लेकिन ये बेस्ट है। आप दूसरे तरीके में कैसे कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, है ना। आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है। देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ भाई, आधा आ रहा है क्या इधर? चलो मैं इसको यहाँ मिटा देता हूँ। तो ध्यान से देखो, बिल्कुल मैं यहाँ पर आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। आपको यही मेथड से करना है, सीरीज मेथड से। अब यहाँ ध्यान से देखो, सीरीज मेथड यहाँ पर बेस्ट है। बट अगर मैं यहाँ पर मान लो 20-20 का कितना हो जाएगा मेरे पास, 20% और 20%, क्योंकि फार्मूले से तो 20 और 20 40 माइनस 4 यही होगा ना। अरे 20 धन 20 ऋण 20 गुणित 20 बटे 100, ऐसे करके निकालोगे ना तो आपके पास कितना आएगा? आप बोलेंगे सर ये तो 36 आएगा। तो आप क्या करोगे, 800 का कितना निकालोगे, 36, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाए, 8 से गुना कर दो, आपको छूट आ जाएगी ना। यहाँ पर 350 लाना है आपको। अगर आप ऐसे करोगे तो आपको 350 लाना है, लेकिन यहाँ पर 350 आएगा क्या? नहीं आएगा ना। 8 सिंह 48, 8 आ रहा है यूनिट डिजिट में। इसका मतलब कि ये आंसर हमारा नहीं होगा। चलो मैं भैया मैं 25% पर चेक कर लेता हूँ। 25%, 25%, अगर मैं फॉर्मूले से निकालूँ तो कितना हो जाएगा, 25 25 50। आप बोलोगे बिल्कुल सर, माइनस 25 गुणित 25 तो 6.25 हो जाएगा, बटे में 100 है तो ठीक है। अब हर बार पूरा पूरा फार्मूला नहीं लिखेंगे, आप भी अपनी हैबिट चेंज करो, और हमको तो करना ही है। अब यहाँ पर क्या होगा, 43.75 यही आएगा क्या? हाँ यही आएगा। तो आप है मेरे पास, बिल्कुल आप बोलोगे सर मैं अब करता हूँ 800 का 43 ये परसेंटेज में आया ना, 43.75, तो बटे में 100 आ जाएंगे परसेंटेज का। इसमें निकाल के देख लेते हैं आता है कि नहीं हमारे पास। डिस्काउंट आएगा ना 350%। वेरी गुड। तो आप करो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए। अब 8 का गुना कर दो, तो 8 पंचे 40 के शून्य हासिल गए 4, 8 सत्ते 56 और 4 60 के शून्य हासिल गए 6, 8 तिरी 24 और 6 30 के शून्य हासिल गए 3, और 8 चौक 32 और 3 35, 0.2 स्थान के बाद 350 आ गया ना। तो आप बोलेंगे बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर 25। तो आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। मैंने आपको फॉर्मूले से भी बता दिया और आपको मैंने सीरीज मेथड से भी बता दिया, है ना। तो है कोई दिक्कत वाली बात? आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ, है ना। चलो अगला सवाल क्या बोल रहा है हमारा, ध्यान से देखो। मेरे साथ साथ सवाल पढ़ना है आपको, है ना। अगर आप सवाल पर ध्यान नहीं दोगे, अगर डायरेक्ट सॉल्यूशन कैसे हो रहा है ये देखोगे, तो आपको अगली बार सवाल बनने वाला नहीं है ना। आपको सवाल समझना है सबसे पहले, फिर सॉल्यूशन पे फोकस करना है कि मास्टर जी कैसे सॉल्व करा रहे क्वेश्चन, है ना। तो ध्यान से देखो, रमेश एक सोफा सेट के अंकित मूल्य पर 25% की छूट के साथ 15% की अतिरिक्त छूट देता है। वेरी गुड। 25% की छूट के साथ में एक्स्ट्रा कितनी दे रहा है वो, 15% की। मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है भैया। यदि सोफा सेट का विक्रय मूल्य इतना है, एसपी कितना दिया आपके, सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, बट सवाल अभी हम सॉल्व करें तो लिख लेते। उस सोफे सेट का अंकित मूल्य ज्ञात करो। तो कौन करके बताएगा भाई? अभी तक जितने कॉन्सेप्ट करा है अब से क्वेश्चन बन जाना चाहिए। अगर नहीं बन रहा है तो तकलीफ वाली बात है। आप बोलेंगे बिल्कुल सर ये सवाल तो देखा देखा सा लग रहा है। बिल्कुल देखा देखा सा लग रहा है। आप इसको है ना एक काम करो, 25 और 15 है ना, वैसे भी अगर आप इस पर फार्मूला लगाओ दशमलव में आएगा। भलती कैलकुलेटिव करोगे उससे अच्छा आप एक काम करो, इस पर वो लगा दो, रेशो मेथड। अगर मैं बोलूँ मेरे पास एमपी और एसपी 15%, 25% की छूट है, तो मेरे पास एमपी यूनिट में कितना होगा, 4, और एसपी कितना हो जाएगा, 3। अगर मेरे पास 15% की छूट है तो मेरे पास 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होती ना, तो 20 मेरा एमपी और 17 मेरा क्या हो जाएगा, एसपी। वेरी गुड। अब मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर 80, ओवरऑल एमपी मेरे पास 80 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया, 51 आ गया ओवरऑल। बिल्कुल आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है सर। अब मुझे बताओ आपका ओवरऑल एसपी इतना है, इसने एसपी कितना दिया है आपको, ये एसपी की वैल्यू कितनी दी है, ध्यान से देखो। एसपी की वैल्यू दी है आपको 12,750। आपको इसको कैंसिल आउट करना है ना। अब कैंसिल करो भैया, कितनी बार में जाएगा ये, अगर मैं इसको कैंसिल करूँ 51 से तो क्या हो जाएगा, 51 से कैंसिल करो इसको फटाफट। 51 दूनी 102, तो 25 बच गया, 255, तो 5 बार में है ना, फिर 250 आ गया। इसका मतलब एक यूनिट का मान मेरे पास 250 आ गया। या फिर ये बोल सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट
कि अगर मैं यहाँ पर 51 में 250 का मल्टीप्लाई करूँगा तो इतना आएगा। इसका मतलब मुझे 80 में भी कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 250 का, 80 यूनिट में। अगर मैं इसमें भी 250 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, एमपी आ जाएगा। मुझे एमपी पूछा है सोफा सेट का, है ना। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 80 गुणित 250 करेंगे तो 20,000 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी है ना। इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन सॉल्व करो, खुद से प्रैक्टिस करो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि कहाँ कौन सी अप्रोच लगाना बेस्ट रहेगा। ठीक है, बाकी अब इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो, कर देख लेना आप लोग, है ना। थोड़ा टफ पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेटिव हो जाएगा। चलो अगले सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल क्या है, ध्यान से पढ़ो सवाल। क्या बोल रहा है, एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 42% अधिक अंकित करता है। वह अपना माल अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत, भाई यहाँ पर विक्रय मूल्य तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, यहाँ होना चाहिए अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, ओके। और यहाँ पर क्या दिया, सेल प्राइस दिया है ना, मार्क प्राइस, मार्केट प्राइस कर लो इसको, वेरी गुड। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये जो सवाल है ना, कि एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 42% अधिक अंकित करता है। वह अपना माल अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर बेचता है। तो उसका लाभ प्रतिशत निकालो और दशमलव के निकटतम स्थान तक। तो हम कर लेंगे आराम से, लेकिन ये है न्यू टाइप का क्वेश्चन, है ना। किस टाइप का क्वेश्चन है, तो आप बोलोगे सर ये है न्यू टाइप का क्वेश्चन। अब जब न्यू टाइप का क्वेश्चन है तो इसमें एक फार्मूला यूज़ होता है ना। 10वीं क्लास में, 10वीं की 8वीं क्लास में होता है फार्मूला, याद होगा आपको। MP/CP क्या होता है, बराबर 100 प्लस माइनस, अगर प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस आएगा। ठीक है, वेरी गुड। और CP अपॉन क्या था, 100 माइनस डिस्काउंट %, यही होता है भाई। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है सर। तो मार्केट प्राइस अपॉन CP यहाँ पर आपको रखना है। आपको क्या बोला है कि जो मार्केट प्राइस और CP की वैल्यू कितनी होगी, मार्केट देखो क्रय मूल्य से 42% अधिक है, तो क्रय मूल्य तो मेरा 100 होगा ना, उससे 42% अधिक मेरी मार्केट वैल्यू है ना। मार्केट प्राइस 142/100 ये हो गया। ठीक है, पहला सवाल इस टाइप का, बहुत ही आपको धीरे समझाएंगे और बहुत अच्छे से बताएंगे ना। आगे हम इस टाइप के बहुत सारे सवाल करने वाले, क्योंकि ये एग्जाम में आता है, एग्जामिनर का फेवरेट सवाल है ना। हमको बोला है कि 15% की छूट देता है। अभी हमको यह निकालना है, उसको लाभ होगा बोला है ना, तो 100 प्लस प्रॉफिट निकालना है। और हमको डिस्काउंट दिया 100 माइनस कितना, 15%, है ना। ठीक है भैया, तो 142/100, अभी मैं एक बार लिख देता हूँ, पहला क्वेश्चन इसलिए नहीं तो इसके यहीं काट सकते थे। 100 प्लस P अपॉन, यहाँ पर घटा लो, कितना बचेगा, 85 बचेगा क्या। आप बोलोगे बिल्कुल सर 85 बचेगा, है ना। तो 85 बचेगा, तो इसको हम काट देते हैं 5 से, ये 20 बार में कट गया, 5 से कम 5, 5 7 35, 17 बार में कट गया। 17 से 172 गुना करना है, अच्छा 20, ये काट दो 10 बार में, और ये 71 बार में, है ना। 2 से काटा ना मैंने, वेरी गुड। 17 का गुना करो 71 में, तो 17 एकम 17 के साथ हासिल गए 1, 17 7 119, है ना। तो 120 हो 119 था तो 120, वेरी गुड, 120। ये आ गया, बटे में 10 है तो दशमलव यहाँ लग जाएगा। और बराबर में क्या है मेरे पास, 100 प्लस P, यही है भाई। उसमें 100 माइनस कर दो तो P बराबर से क्या आ जाएगा, 20.7%। हमको बोला अप्रॉक्सीमेट बताओ, है ना, अप्रॉक्सीमेट बताना है, राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर। तो हमको निकटतम पूर्णांक तक बताना है ना। तो याद रखो, कभी भी मान लो अगर मेरे पास यहाँ पर 20%, 20.4% अगर आता तो मैं क्या लिख सकता था इसको, अप्रॉक्सीमेट 20%, अप्रॉक्स, लगभग, अप्रॉक्स मतलब लगभग। लेकिन अगर ये 5 से बड़ा आएगा, है ना, 5 से बड़ा आ गया, मतलब यहाँ पर 6 आ गया, तो इसको हम एक बढ़ा के 21% अप्रॉक्सीमेट बोल सकते हैं। तो 5 से बड़ा है ना 7, तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम, 21% अप्रॉक्स। ठीक है भाई, तो 21% हमारा अप्रॉक्स में आंसर आ गया। किसी को कोई डाउट, कोई डाउट होना नहीं चाहिए, सिर्फ एक सिंपल सा फार्मूला लगाया, आपको ये फार्मूला याद कर लेना है ना। ये वाला फार्मूला आपको याद कर लेना है, और इस फार्मूला पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। वो कितनी लैंग्वेज चेंज करेगा, लेकिन अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप क्वेश्चन को ईजिली बहुत ही आराम से
कर सकते हो, है ना। तो आज के लिए इतनी ही रहने देते हैं, कल की क्लास में करेंगे बाकी क्वेश्चन, नहीं तो ज़्यादा हो जाएंगे। भले छोटी क्लास है लेकिन इतनी ही रहने देते हैं ना, और इसके आगे के क्वेश्चन और करेंगे। अभी तो बहुत से क्वेश्चन बचे डिस्काउंट में, है ना। सारे क्वेश्चन करवाएंगे आपको जो एग्ज़ाम में आते हैं ना, मेंस लेवल तक के क्वेश्चन कराएंगे इस बैच में। और जो बच भी गए क्वेश्चन उनके एक्स्ट्रा क्लास लेके कराएंगे, प्रैक्टिस क्लास भी कराएंगे। तो ये प्लेलिस्ट में रहेंगे, तो बिल्कुल आप जुड़े रहिए। और जो टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है वो टेलीग्राम से जुड़ जाए। और क्लास को आप बिल्कुल ही क्या करना है, आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहना है ना। और क्लास अच्छी लगती तो लाइक कर दो, अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक कर दो भैया। और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको सारे कोर्स मिलेंगे। फ्री कोर्स चल रहा है हमारा फाउंडेशन बैच, है ना, जिसके प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे बिल्कुल बनी हुई है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में डिस्काउंट की चौथी क्लास में। थैंक यू।